बट ये टाइम एंड अगेन अपनी गलतियों से सीखते क्यों नहीं है? उससे पहले नजीब एक चीज़ और भी है कि 5 साल में 3-3 मैच या 4-4 मैच ये भी जाती है। जाती क्या है, आईसीसी के इवेंट्स में खेलते हैं। हाँ। अब तो हमें पता ही है ना कि बायलैटरल नहीं होती, दिस इज इट। उनके लिए भी बराबर है, हमारे लिए भी बराबर है। तो उनका सिस्टम अच्छा है ना, वो तो पूरे तराश के आते हैं, हम तो बगैर तराशे भेज देते ना, ये फ़र्क है। उनकी सिलेक्शन का म्यार और हमारी सिलेक्शन का म्यार में फ़र्क है। ये सबसे बड़ी मिसाल है भाई। उनका सिस्टम भी बेहतर है, उनकी सिलेक्शन भी बेहतर है, और हम अपनी गलतियों से भी नहीं सीखते कि हमने जो पास्ट में किया है दोबारा वही चीज रिपीट करते रहते हैं। पीयर प्रेशर पे, पब्लिक डिमांड पे, बैकलैश आने के डर से आप प्लेयर्स को टीम में शामिल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। क्रिकेट से बड़ा प्लेयर जब आप समझना शुरू हो जाए ना, तो फिर ऐसे ही रिजल्ट आते हैं। फिर आप देखें कि जो आपने स्टैट्स दिखाए हैं, फॉर्म बिल्कुल नहीं है। फिर आप नंबर 3 पे ले गए, फिर नंबर 4 पे ला के तो बिल्कुल ही ना उसकी फॉर्म, उसका कॉन्फिडेंस लेवल ख़राब कर दिया, उसका भी किया, साथ अपनी टीम का भी कॉम्बिनेशन सारा ख़राब कर दिया। फिर नज़र आता है कि हमारा सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से इस नंबर का प्लेयर हमने तैयार ही नहीं किया, मौका ही नहीं दिया, खिलाया ही नहीं है। हम कभी ओपनर्स को नीचे लेके आते हैं, कभी 5 पे खिलाना शुरू कर देते हैं। अगर 5 पे भी सेट नहीं है लेकिन 15 में रखना है, उसको ये एहसास दिलाने के बजाय कि भाई आप ओपन करते रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस, इंटेंट, जो भी स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, आप उसको बेहतर करें, फिर दोबारा जाए डोमेस्टिक में। तो डोमेस्टिक में भी वहाँ खेलने नहीं देना, बेहतर होके भी नहीं आना ना, तो फिर इसका साफ पता चल रहा है ना कि अपनी मर्जी से क्रिकेट चला रहे हैं, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग पे टीमें बना रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ें कब ख़त्म हो गई? ये कब मैंने कहा था? उस वक्त सब कहना शुरू हो गए थे कि नहीं कोई एंगल है, कोई हमें क्रिकेट खेली से कह रहे हैं ये बात। तो अब आपके सामने है कि बड़ी टीमों के खिलाफ आपके सामने है। ऑस्ट्रेलिया से जीत के हमने कितना जश्न मनाया, हमने ऑस्ट्रेलिया में जाके जीती सीरीज़, खुशी हुई। क्या उस सीरीज़ के बाद हमें इस लेवल पे आना चाहिए था? हम साउथ अफ्रीका में जीत गए हैं, क्या उसके बाद हमें चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसी होनी चाहिए थी? इसका मतलब यह हम सिर्फ शॉर्टकट ढूंढते हैं, छोटी छोटी अचीवमेंट को बस सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें हम भूल जाते हैं। शाहिद भाई एक बात बताइएगा, क्या आप इतनी क्रिकेट कवर करते हैं, इतना अनप्रोफेशनल एटीट्यूड आप देखते हैं किसी और बोर्ड में जो फुल मेंबर्स टीमें हैं? कि आपने ऐसा लगता है कि 2-4 प्लेयर्स की घर की टीम बनी हुई है, जब वो बाहर जाते हैं उनकी जगह खाली रहती है, वो आ जाते हैं, आप पब्लिक डिमांड में लोगों को ले आते हैं। ये सब जो चलता है कहीं और भी होता है, सिर्फ हमारे ही सिस्टम में है? नहीं, हम इसमें टॉप रैंकिंग पे हैं। अगर आईसीसी इसकी रैंकिंग बनाएगा तो हम उसकी टॉप रैंकिंग में होंगे। हमारे प्लेयर अक्सर इंजरी होती है, वो दोबारा फौरन वापस आ जाते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, इंजर्ड प्लेयर कभी भी जल्दी नहीं आता, उसको 3-4 फर्स्ट क्लास मैच खिलाते हैं, उसको जाके कहते हैं रीहैब प्रॉपर करके आओ। हमारे यहाँ तो इंजरी से फौरन अगली सीरीज में आ जाता है। शाहीन को देखें, शादाब को देखें, अक्सर ऐसा हुआ है। अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन जिस तरह कामरान से पहले प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि गेम अवेयरनेस नहीं है। साहबजादा फरहान ने तीन डॉट बॉल खेलनी, देख रहा है वो लेंथ पे अच्छी बॉलिंग कर रहा है, नहीं मारने दे रहा ड्राइव, आराम से सुकून से सिंगल लो, अगले एंड पे जाओ। उसने साइम अयूब ने शॉट मारने की कोशिश की, टॉप एज लगा, छक्का हो गया, अगली बॉल फिर छक्का मारने के लिए चक्कर में जा रहे हैं, एलबीडब्ल्यू हो गए। सलमान आगा की गेम अवेयरनेस देखें कि उन्होंने अपने खुद ओवर नहीं कराए, शायद वो अगले मैच के लिए रखे कि ये 2 ओवर मैं अगले मैच में कराऊंगा, और फिर चौका मारा बुमराह को, अगली बॉल पे फिर उठा दिया। तो पाकिस्तानी प्लेयरों को, शादाब को देखें, एक ही ओवर कराया, गलत वक्त पे उससे ओवर करवाया, 17 रन बने, आके बैटिंग की टुक टुक आराम से 12-13 रन बनाए। और तिलक वर्मा जो ओकेजनल बॉलर है, वो आया, उसकी पहली बॉल खड़ी कर दी और आउट हो गए। उस्मान को देखिए, आप अच्छा खासा खेल रहे हो, सेट हो गए, लंबी इनिंग्स खेलो, 70-75 रन बनाओ, जितवाओ ना चाहे, लेकिन कम से कम 10-15 के मार्जिन पे तो ले आओ ना। तो वो गेम अवेयरनेस की बड़ी कमी है। प्रॉब्लम्स हमारी सिलेक्शन में भी हैं, हमारे एटीट्यूड में भी है, तो फिर हमारी टॉप रैंकिंग ही होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि बड़े सख्त एक्शन ले, एक डिपार्टमेंट बना दे कि हाउ टू बीट इंडिया इन वाइट बॉल क्रिकेट, एक डिपार्टमेंट बना दे हाउ टू बीट ऑस्ट्रेलिया इन टेस्ट क्रिकेट। ये बासित भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात इस पूरे कॉन्वर्जेशन में जो है ना अभी, वो ये है कि अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ बातों की हद तक नहीं, ये एक्चुअल अकाउंटेबिलिटी कि कौन जिम्मेदार है, किसकी वजह से हमारी क्रिकेट यहाँ तक पहुँची है। कामरान कहते हैं ना, एक आदमी का काम नहीं है, पास्ट में जो हुआ अभी का तो निकाले ना, आज से शुरू करें कि किसकी गलती है, किसका फैसला था कि आप बैटिंग दे दें, किसका फैसला था कि टीम में चेंजेस ना हो, कोई पूछने वाला नहीं है।
18 तारीख को फिर वो बात छुप जाएगी, क्योंकि आपका मैच BBS है, वो परफॉर्मेंस कर देंगे, वो फिर 2 मैच पक्के हो जाएंगे। आप तो करीब का बता रहे हैं, मैं आगे का बताता हूँ। वर्ल्ड कप से वापस आ जाएंगे, उसके बाद आप PSL की गहमा गहमी में लग जाएंगे, सारा शोर शराबा एंटरटेनमेंट शुरू हो जाएगी, सब भूल जाएंगे कि वर्ल्ड कप में क्या हुआ। जो कहते हैं ना पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है टॉप लेवल पे, मैं जूनियर लेवल पे नहीं कर रहा बात, जो क्रिकेटर्स भी बोलते हैं ना, उन्हें सामने बिठाए बोले भाई अब बताए ना 2024 में जो लड़के खेले 2026 में भी वो खेल रहे, क्यों? और कोई नहीं है क्या, या दूसरों को लाना नहीं चाहते? मेरा तो ये सवाल है यार। मिडिल ऑर्डर एक बैट्समैन है सलमान अली आगा, ऐसे ही है ना, बाकी कोई और कोई है ही नहीं, या आने नहीं देते। ओपनर को 5 नंबर 6 नंबर, बाबर को 4 नंबर, तो ये क्या है, क्या हो रहा है? बस कि भाई एशिया कप में बाबर को सिलेक्ट नहीं करा तो रीजन दे रहे हैं कि हमसे वहां पे गलती हुई, हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो विकेट पे रुके, तो आप इधर 4 पे ला रहे हैं कि श्रीलंका की कंडीशन सूट करेगी। अरे भाई नहीं करेगी यार, हमने कोई हॉकी या फुटबॉल खेली है? सही बात है। जब टीम अनाउंस हुई तो हमने बोला है कि ये क्या कर रहे हैं यार, उसके साथ भी जाती, और उसके मुंह में जबान ही नहीं है, उसको बोलने की हिम्मत होनी चाहिए कि भाई मैं 4 नंबर का प्लेयर नहीं हूं, मैं नहीं खेलूंगा।